हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए हैं एडी रेडमेन की अगली मूवी का ट्रेलर पे रिएक्शन देने। एडी रेडमेन को आई गेस एक ऐसा नाम है कि जो अपने एक्टिंग एक्टिंग के लिए बहुत फेमस हुए थे इन मूवीज लाइक द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो स्टीफन हॉकिंग की लाइफ पे बेस्ड मूवी थी। उसके बाद फिर उन्होंने डेनिश गर्ल की थी, जो कि अगेन बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस था मूवी में उनका। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी जो कमर्शियल मूवीज़ का एक भीड़ होती है उसमें कहीं गुम होके रह गया है। चाहे वो फैंटास्टिक बीस्ट्स की मूवी हो या फिर जुपिटर असेंडिंग हो, जिसमें कुछ अलग ट्राई करने की जगह वो उसी चीज़ में एक जो लूप होती है, जो आजकल के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, कि जहाँ एक्टर्स अगर कोई कमर्शियल मूवी चल रही है तो यूजुअली वो उस सीरीज़ की तरह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में काम करना शुरू कर देते हैं एंड फिर बाकी मूवीज़ अपने आप साइड लाइन हो जाती हैं। तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ है। आफ्टर जो उनको पॉपुलैरिटी मिली थी फ्रॉम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और डेनिश गर्ल, उसके बाद कहीं ना कहीं ये वार्नर ब्रदर्स और इन सब में कहीं ये गुम होके रह गए कि हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, इन सब में कहीं ना कहीं वो गुम हो गए। बट उनकी नई मूवी आ रही है जिसका नाम है द डे ऑफ द जैकल। ये एग्जैक्टली तो रीमेक नहीं कहूँगा। 1973 में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पाई थ्रिलर मूवी आई थी द डे ऑफ द जैकल, जो फ्रेंच बैकग्राउंड पे थी, जहाँ पे ग्रुप ऑफ जो मिलिट्री वेटरन्स होते हैं, कि जो जिन्होंने आर्मी में पहले काम किया है, वो खुश नहीं होते हैं फ्रांस के कुछ डिसीजंस को लेके। तो वो हायर करते हैं एक असैसिन को, जिसका नाम होता है, जिसका कोड नेम होता है जैकल, कि वो आके प्रेसिडेंट को सॉरी प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को मार दे। एंड फिल्म बहुत पॉपुलर हुई थी जब आई थी तो, एंड उसका एक कल्ट फॉलोइंग भी बन गया था। मैंने जब कुछ साल पहले मूवी देखी थी तो फिर भी मूवी में बहुत सारी चीज़ें रेलेवेंट थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसा पॉलिटिकल टोन था मूवी का, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई 40 साल या 50 साल पुरानी फिल्म देख रहे हो। तो सेम टाइटल के साथ मूवी का नाम है द डे ऑफ द जैकल। प्रिटी श्योर कि ये रीमेक तो नहीं होगी, बट फिर भी एक बार ट्रेलर देखते हैं, और ट्रेलर देख के देखते हैं कि क्या ये रीमेक बना रहे हैं या फिर कुछ नया कहने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द सेम असैसिन विद कोड नेम जैकल। तो ट्रेलर पे रिएक्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। Who's the target? My clients need to know if you think it's possible. It'll cost. 100 million is a big ask. You're paying me to kill him. I am charging you for getting away. Police all over Europe are looking for him. We are reaching out to all our international partners for assistance. He's an exceptional assassin. He will kill again unless we stop him. There's no record of him anywhere. This guy's a ghost. I know I can find him. I've heard good things about you, Bianca. Don't let me down. His code name's Jackal. He's a mimic. Oh my God! Somebody's hiring the Jackal for another kill. What do you do? If I told you the truth, then I'll lose you. This is a wild goose chase and it's not helping our department's reputation. Are you saying we should just walk away? That's not the job I signed up for. There's only so much I can do to protect you. I will find him and I will kill him myself. One man is not worth all this loss. I like to win. So do I.
just want to know who you are. स्काई पे आ रही है, इंटरेस्टिंग। आई थिंक मैंने इनको देखा है पहले कहीं पे। लेट्स ट्राई टू चेक दैट आउट। इसलिए मुझे लग रहा था कि बहुत जानी पहचानी क्यों है। सो जो इसमें लीड एक्ट्रेस है लशाना लिंच, वो मारिया रैम्बो बनती है कैप्टन मार्वल मूवीज में। सो दैट इज़ वाई। सो हाँ, ये टीवी शो बना रहे हैं और जो 7 नवंबर को रिलीज़ हो रही है स्काई पे। तो आई गेस हम कोई ना कोई इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ ही सकते हैं मूवी इसको देखने का। बट इंटरेस्टिंग लग रही है। मूवी का कॉन्सेप्ट मैं कहूँगा सेम ही है जो लास्ट मूवी में भी था, जो बुक जिन पे ये बेस्ड है उसमें भी रहा है। बट इसमें एक अलग टेक लेने का कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अगर कोई ऐसा पुलिस वाला आ जाता है जो कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि जैकल फेमस ही इसीलिए है कि वो बहरूपिया है एक तरीके से, वो रूप बदल सकता है, वो किसी भी वेश में जा सकता है। उसको पकड़ना, उसके क्लू ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। बट ये है कोई जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही हैं एंड वो उनका टारगेट है कि वो उसको ढूंढ के रहेंगी। एंड उसके बाद जो कैट एंड माउस चेज जो कहते हैं कि वहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, उससे बचने के लिए दूसरा क्या कर रहा है, फिर पहला उसको पकड़ने के लिए फिर आगे क्या कर रहा है, किस तरीके से जाल बिछा रहे हैं, ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि प्रेमाइस एक्शन थ्रिलर, जिस पॉलिटिकल थ्रिलर जिस तरीके के होते हैं उस तरीके का अच्छा प्रेमाइस है। तो हो सकता है कि शो एक्चुअली में अच्छा हो, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टर्स लिए हैं तो ये मिड बजट शो नहीं लग रहा है। इसका VFX भी, इसका बाकी जो प्रोडक्शन दिख रहा है, प्रोडक्शन भी बड़े बजट का शो दिख रहा है। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये अच्छा शो बन के आ सकता है 2024 एंड में। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी कि क्या है इसमें। एंड एक बार अगर रिलीज़ होती है, अगर हमें देखने का मौका मिलता है तो हम डेफिनेटली इस पर आगे बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।